दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जिन लोगों के पार्टनर ने उन्हें ब्लॉक कर रखा है। अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है तो आपको वो कब खोलेंगे। आपसे अगर ब्रेकअप हो गया है या आपसे नाराज हैं या धोखा दे दिया है या किसी भी प्रकार से आपके नो कांटेक्ट हो गए हैं, बिल्कुल भी अब आप उन्हें अपनी बात नहीं भेज पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आप हैं तो आपके लिए केवल आपको एक काम करना है। मैं यहाँ पर जो ग्रहों के वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आधार पर मैं यहाँ पर बताऊंगा कि आपको ए से लेकर के जेड तक के अपने इंग्लिश के लेटर अपने जो पार्टनर हैं उनके नाम के पहला अक्षर जो है वो आपको चुनना है। ए से लेकर जेड तक कोई भी नाम हो सकता है, इसीलिए मैं राशि को छोड़ करके नाम के अनुसार ये रीडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि नाम से मान लीजिए मेरे चैनल के व्यूअर हर धर्म के हैं तो जेड से भी नाम होता है मुस्लिम्स में। तो ये इस प्रकार से हमने बनाया है कि ए टू जेड पूरे इंग्लिश के जितने नाम होंगे, कैसा भी नाम होगा तो इसमें आ जाएगा। तो आप अपने पार्टनर के नाम का पहला लेटर चुनिए और उसके बाद में हम आपको बताते हैं कि आखिर आपका पार्टनर आपके साथ में कांटेक्ट कब करेगा, कब आपसे बात करेगा, ब्लॉक्स से खोलेगा या नहीं, कब तक इग्नोर करेगा, ऐसे कब तक आपसे दूर रह पाएगा। इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें, कुछ दिनों पहले मैंने एक बात पूछी थी आप लोगों से कि लव रेमेडी, लव उपाय आपको दिए जाएंगे, तो उसके लिए 90% लोगों ने हाँ किया है कि हाँ लव उपाय मुझे चाहिए और ज़रूरत है। तो उन लोगों के लिए जिनके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही हैं, तो ऐसे में आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम आपके लिए उपाय तैयार किए हैं और बहुत सारे उपाय इसके वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाले हैं और आपको इस चैनल पर देंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर रखें। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी। फिर हो सकता है कि आप कमेंट करते रहें। ऐसा ही कई बार देखा जाता है, राशिफल मिल जाता है, मैं डाल देता हूं, लेकिन उसके बाद में कमेंट्स आते रहते हैं कि हमें हमारा राशिफल नहीं मिला, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं किया, इसलिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं, टॉपिक पर आ जाते हैं। टॉपिक की बात करते हैं कि अब आपके लेटर चुनिए आप अपने पार्टनर। आपका नाम कुछ भी हो सकता है, आपकी राशि कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको चुनना क्या है? आपको चुनना है केवल अपना जो पार्टनर था उसके नाम का पहला लेटर। सबसे पहले बात होगी ए की। अगर ए लेटर से नाम था आपके पार्टनर का, तो आपके लिए खास करके स्थितियां ये बन जाती हैं कि आपको बहुत हद तक इग्नोर अगर कर रहा था या कर रहा है। 21 फरवरी 2021 एक ऐसी डेट है जिसके बाद में आपके कांटेक्ट में उससे आना ही पड़ेगा। उससे पहले भी संभावनाएं बन रही हैं फरवरी में कि वो आपको मैसेज करे, ब्लॉक इत्यादि से खोल दे, लेकिन खास करके स्थितियां ये बन जाती हैं कि ये नो कांटेक्ट जो है वो ब्लॉक कर रखा है, वो ब्लॉक से 21 फरवरी 2021 के बाद खोल देगा, आपसे बात जरूर करेगा, कहीं ना कहीं कांटेक्ट होगा जरूर। और यहाँ पर ब्लॉक से खोलने की ही बात नहीं, मिलना जुलना भी हो सकता है, ये भी स्थितियाँ हैं। अब बात कर लेते हैं बी लेटर। अगर बी लेटर की बात की जाए तो खास करके स्थितियाँ ये बन जाती हैं आपके लिए कि आपको बार बार ब्लॉक करेगा, बार बार खोलेगा। कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर, तो बार बार ब्लॉक करेगा, खोलेगा। तो ये खास करके स्थितियाँ लगभग आपको हर 6 दिन के अंदर आपसे मुलाकात बात हो सकती है। अगर आपको ब्लॉक कर रखा है तो अगर आप कोशिश ना करें, ध्यान दीजिए बात पर, अगर आप कोशिश ना करें, अगर आपका बी लेटर का नाम है आपके पार्टनर का, तो आप कोशिश ना करें, यानी कि आप किसी भी प्रकार से उससे मैसेज करने की, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करें। वो आपको 6 दिन के अंदर निश्चित ही, आज से 6 दिन, यानी कि हर 6 दिन के बाद में वो कहीं ना कहीं से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। और जब आप फिर से उतना ही
घुल मिल जाएंगे उसके बाद ब्लॉक कर सकता है। तो लेकिन ये जो प्रॉब्लम है वो उपाय के बाद ही जाएगी, उपाय जो हम देंगे वो आप कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है अपनी कुंडली, क्योंकि हमारा जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आधार पर कुंडली देख करके, हस्तरेखा देख करके या फेस रीडिंग करके इससे ही समाधान करते हैं जो भी आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, और ख़ास करके पार्टनर की रीडिंग के साथ में। इसीलिए अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप नंबर पे कीजिए, लेकिन पेड सर्विस है, यानी कि वहाँ पर कोई भी एक भी प्रश्न का जवाब फ्री नहीं मिलता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कांटेक्ट करने से पहले। अगर हम बात करते हैं सी लेटर से नाम है, सी लेटर से अगर नाम है आपका, वो आपके पार्टनर का, तो आपको खास करके ये स्थितियां बन जाती हैं कि आपको वैलेंटाइन डे के दिन निश्चित ही कांटेक्ट करेगा। उससे पहले भी 16-17 जनवरी को भी कांटेक्ट करने की स्थितियां बन रही हैं या उसके बाद बन रही हैं, ये स्थितियां बन जाती हैं। खास करके बहुत हद तक आपको कांटेक्ट में लाना ही पड़ेगा और उसे कहीं ना कहीं कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको उसे इग्नोर नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर डी लेटर की बात करते हैं तो डी लेटर वाले अगर पार्टनर हैं, आपके पार्टनर के नाम का लेटर डी है, तो निश्चित ही ये आपके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तो आप खोल दीजिए, या इग्नोर कर रहे हैं तो इग्नोर करना छोड़ दीजिए। आपको निश्चित ही ये बहुत याद कर रहा है और ये आपके लाइफ में जल्दी से जल्दी वही स्थान प्राप्त करेगा जो पहले था। इस व्यक्ति के मैसेज को इग्नोर भी मत करना, डी लेटर का। आप एक बार, अगर आपने कांटेक्ट नहीं है और आपने गुस्से में ब्लॉक कर रखा है, तो एक बार खोल दीजिए, निश्चित ही आपका बहुत जल्दी काम बनने वाला है। ब्लॉक से खोल दीजिए, नो कांटेक्ट है तो। ई की बात करते हैं। ई लेटर से खास करके स्थितियां ये बन जाती हैं कि ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में, बहुत ज़्यादा परेशानी, और ये पार्टनर आपको पाना चाहते हैं लेकिन कुछ कमियां, कुछ खामियां ऐसी हैं जिस वजह से ये कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। कोई मजबूरी भी हो सकती है, या आपको ये कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि आप जितना ज़्यादा इनसे लगाव रखते हैं या ज़्यादा इनसे कनेक्ट हो चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आपके प्यार का कोई भविष्य नहीं है। इस वजह से ये कहीं ना कहीं आपकी जो यादें हैं, जो आपके इमोशनल फीलिंग हैं, उन फीलिंग्स को दबाना चाहते हैं। क्यों दबाना चाहते हैं? वो वजह ये है कि आपसे ज़्यादा बात ना करें, तो ये उसमें आपकी भलाई समझते हैं, ये उसमें आपकी भलाई समझते हैं, यही ये चाहते हैं, इसलिए ये ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आपको तो इनसे प्यार है, लगाव है, उन्हें भी प्यार है, लेकिन समस्या ये है कि वो अपने प्यार का कोई भविष्य नहीं देख रहे हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ इन्हें कहीं ना कहीं अपने आपसे कांटेक्ट करने के लिए रोक रही है। लेकिन ब्लॉक अगर कर रखा है, खोल देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉक से खोलने से भी कोई बातचीत नहीं होगी, उतना इग्नोर तो होंगे ही होंगे आप। तो इससे अगर ब्लॉक से खुल भी जाते हैं तब भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थितियाँ तो नहीं हैं, लेकिन खोलेगा ज़रूर। और ब्लॉक खोलने से आपको भी ब्लॉक से खोलना होगा अगर आपने कर रखा है, तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छी स्थितियाँ नहीं हैं इस पार्टनर के साथ में। भले ही ब्लॉक से खुल जाएं आप, कांटेक्ट हो भी जाए तब भी उतना जो पहले जैसा प्यार था वो नहीं रह पाएगा। एफ लेटर से अगर नाम आपके पार्टनर का, एफ लेटर से नाम है, तो खास करके स्थितियाँ ये बन जाती हैं कि आपको बहुत जल्दी ये व्यक्ति पाना चाह रहा है, बहुत जल्दी आपके पास आना चाह रहा है। खास करके नो कांटेक्ट हैं तो जल्दी कहीं से भी मिलना जुलना तो होगा ही, बल्कि अगर ब्लॉक इत्यादि कर रखा था तो ज़रूर खोल देंगे। लेकिन इसमें आपको एक कंडीशन ये रखनी है, चीज़ों को आपको ज़्यादा, पुरानी चीज़ों को या पुरानी बातों को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, पुरानी बातों को ज़्यादा बोलना नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं जी लेटर की। जी लेटर वाले तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, और देखा जाए तो ये आपके साथ में बात करना चाहते हैं और बात करेंगे भी, कांटेक्ट में आएंगे भी, पर इन्हें कहीं ना कहीं वो चीज़ या वो आपसे लगाव उतना हो नहीं पाया है, या आपको उतना समझ नहीं पाए हैं। अगर आपके जी लेटर के पार्टनर हैं तो आपको उतना समझ नहीं पाए हैं, उस वजह से भी परेशानी है। एच लेटर, एच लेटर के लोग बहुत जल्दी वापस आएंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वापस आने की सोच भी रहे हैं, लेकिन
इनका जो अभी नज़रिया है वो एक तरह से जीवन में कुछ चिंताएं ज़्यादा हैं, गंभीर चिंताएं हैं, उस वजह से ये कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर रहे हैं एच लेटर वाले। और ख़ास करके क्योंकि एच लेटर वाले कई बार तो ये भी है कि आपको ऐसा समझते हैं कि आप टाइम पास कर रहे थे उनके साथ में, या आप लॉयल नहीं थे, इस वजह से आपको ब्लॉक कर रखा था, लेकिन ये गलत फहमी की वजह से ये ब्लॉक कर रखा है, तो इस वजह से ये खोल देंगे। और इसके लिए भी ये समय अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत जल्दी का समय है, मार्च में। मार्च में तो स्थितियां ज़्यादा बिल्कुल ही हैं कि खोलना ही पड़ेगा, लेकिन फरवरी में भी 10 फरवरी के आसपास का समय ऐसा दिख रहा है जिसमें ये खोल सकते हैं। आई लेटर से अगर नाम है तो क्या स्थितियां बन जाती हैं? आई लेटर से नाम बनता है तो खास करके ये भी कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा, और इसमें खास करके स्थितियां ये बन जाती हैं कि ये ब्लॉक से खोलेंगे, बंद करेंगे, वो स्थितियां ये ज़्यादा लेकर आएंगे। और उसके साथ साथ आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये व्यक्ति सच में टाइम पास कर रहा है, प्यार कर रहा है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेंगी, लेकिन ब्लॉक से खोलने वाले हैं। जे लेटर, जे लेटर वाले तो जल्दी आपको खोलने वाले नहीं हैं, ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि इनके दिल को ठेस पहुंचाई आपने, या आपकी किसी बात का बुरा मान गए हैं, कोई आपने किसी भी प्रकार से कोई ऐसी बात कह दी है जो इनका या फैमिली को लेकर के, या घर को लेकर के, या उनके बैकग्राउंड को लेकर के कुछ ऐसी बात कह दी जो उन्हें चुभ गई है, जो उन्हें नाराज़ हो गए हैं, बुरा मान गए हैं, तो इस वजह से जल्दी तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अगर सॉरी कहना जानते हैं तो ज़रूर खोल देंगे। माफ़ी में बहुत शक्ति है, ये माफ़ी आपको निश्चित ही आपके प्यार को फिर से दोबारा मिलवा देगी। के लेटर की बात कर लेते हैं। के लेटर वाले अभी बहुत ज़्यादा नखड़े हैं इनके, आपके साथ में नखड़े बहुत ज़्यादा होंगे, और उसके साथ साथ ये समझना चाह रहे हैं कि आप चाहते क्या हैं। आपके लिए बहुत जल्दी ये कांटेक्ट करने वाले हैं, लेकिन इसमें इनकी भी कन्फ्यूजन सी हैं, और ये चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा तरह तरह के विचार रख रहे हैं, तो इसलिए कांटेक्ट में आ भी जाएं तो वो भी उतना प्यार, वो सम्मान जो पहले था वो चीज़ नहीं मिल पाएगा। अगर एल की बात कर लेते हैं तो एल लेटर से नाम आपके पार्टनर का था तो निश्चित ही ये स्थिति बन जाती है कि ये 21 फरवरी 22 फरवरी के बाद में आपके कांटेक्ट में आएंगे पूरी तरह से। उससे पहले भी हो सकता है हाय हेलो हो जाए, गुड मॉर्निंग नमस्ते हो जाए, ये स्थिति बन रही है। अगर एम लेटर की बात करते हैं तो क्या स्थितियां बनेंगी? एम लेटर वालों, जो एम लेटर के जो अगर आपके पार्टनर थे तो खास करके स्थितियां ये बन जाती हैं, ये थोड़े से स्वाभिमानी और अभिमानी टाइप के हो गए हैं अभी, तो ये कुछ हो सकता है कि आपसे नाराज़गी इस वजह से हो, कुछ आपसे गलती हो गई हो, कुछ आपने इन्हें कुछ ऐसा बोल दिया हो जो इन्हें बुरा लग गया हो, लेकिन अभी फ़िलहाल में ये थोड़े अभिमानी किस्म के हो गए हैं और इस वजह से ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन आपको ब्लॉक किया है, खोलने वाले हैं। नाराज़गी वाली ये रीडिंग है, केवल नाराज़गी, ये नहीं कि 2-3 साल से ब्लॉक हो आप और आप सोचो कि आपको ब्लॉक से खोल देगा ये। एन लेटर की बात करते हैं। एन लेटर से तो खास करके ये तो पूरी तरह से कंफ्यूज और एक तरह से चिड़चिड़ापन अभी फ़िलहाल में तो आपके साथ में ये व्यक्ति आपको ना तो ब्लॉक से खोलने वाला है, ब्लॉक से खोल भी देगा तब भी इग्नोर करेगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसके मन में, और चाह करके भी वो आपको वो अपमान ही महसूस कराएगा। अगर आपने मैसेज किया, गुड मॉर्निंग किया तो जवाब मिल जाएगा, लेकिन इसी में आपने कोई अपनी दिल की फीलिंग बयां की तो जवाब नहीं मिलेगा। आप टाइम मांगेंगे, टाइम नहीं मिलेगा, इस वजह से आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवानी पड़े, बेइज्जती सी महसूस हो। ये चीज़ देखना आप, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको ज़्यादातर परेशान करेगी कि आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, जो उतना टाइम नहीं मिल रहा है, आपकी बात की उतनी कद्र नहीं हो रही है। ओ लेटर की बात करते हैं तो ओ लेटर वालों, जो ओ लेटर के नाम हैं आपके पार्टनर के, तो खास करके इनके लिए तो स्थितियां ये बन जाती हैं कि ये लोग तो ब्लॉक से खोलेंगे, बंद करेंगे, वही स्थितियां इनके साथ में भी वही है कि ये भी कंफ्यूज हैं काफ़ी तरीके से, लेकिन ये थोड़े से मतलब मजाकिया किस्म के हो गए हैं अभी, ये मजाक कर रहे हैं आपके साथ में। अगर ये कुछ ही दिनों का रिश्ता आपका था तो ज़्यादा इनका
आपकी तरफ ध्यान नहीं है। अगर कुछ दिनों का रिश्ता था, पुराना रिश्ता है और नाराज़ हो गए हैं तो एक अलग बात है, कन्फ्यूज हैं और परिवार को लेकर के भी चिंताजनक कोई स्थिति बनी हुई है, जिस वजह से ये अभी ज़्यादा आप पर फोकस नहीं करना चाहते हैं, इनका फोकस कहीं और है। अभी पी लेटर की बात करते हैं। पी लेटर के अगर नाम पार्टनर के बनते हैं तो खास करके स्थितियाँ ये बन जाती हैं कि आपको ये पाना चाहते हैं, लेकिन ये अगर आपके साथ में शादी की स्थिति, अगर आप शादी कर सकते हैं, शादी का सपना आपने देखा है, तब तो ये या शादी आपकी हो सकती है, कहीं से भी ऐसी सिचुएशन बन रही है, तब तो ये आपसे ब्लॉक से भी खोलेंगे और आपसे कांटेक्ट भी करेंगे, आपसे बातचीत भी होगी। लेकिन अगर कोई रिश्ते का, आपके प्यार का कोई भी मतलब एक तरह से उसका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, आपको केवल रिश्ता रखना है यूं ही, तो फिर उसके लिए तो ये तैयार नहीं होंगे। टाइम पास अभी ये नहीं करना चाहते हैं, तो केवल और केवल इन्हें अगर प्यार चाहिए तो वो भी प्यार केवल उसकी तलाश कर रहे हैं ये लोग, जैसे कि शादी के लिए, मैरिज के लिए, जो जिनके साथ में भविष्य हो, जिनके साथ में आगे की लंबी लाइफ हो, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो उनके लिए अगर आप ऐसे हैं तब तो ब्लॉक से खोल देंगे, अन्यथा ये ब्लॉक से खोलने वाले नहीं हैं। क्यू की बात कर लेते हैं। क्यू लेटर से अगर नाम आपके पार्टनर का था तो खास करके स्थितियां बन जाती हैं, ये व्यक्ति आपको जल्दी ही ब्लॉक से खोलने वाले हैं। और आर लेटर से अगर नाम था तो जल्दी ही आपसे मुलाकात भी हो सकती है। आर लेटर वालों की तो मुलाकात भी हो सकती है। वहाँ पर बस इस बात का ध्यान रखना, पुराने गड़े मुर्दे मत उखाड़ना, पुरानी बातों को मत छेड़ना। इस वजह से अगर पुरानी बातें छेड़ेंगे तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें, प्रॉब्लम होने लगेंगी। अगर एस लेटर की बात करते हैं तो एस लेटर के तो साथ में काफ़ी अच्छी स्थितियाँ बन रही हैं। इसमें खास करके स्थितियाँ ये बन जाती हैं कि आपको जल्दी ही ब्लॉक से भी खोलेगा और जल्दी ही आपसे मिलने भी आएगा। ये चीज़ें, आपकी शर्तें अगर कुछ हैं तो वो भी मानने के लिए तैयार है व्यक्ति। और टी की बात कर लेते हैं तो टी लेटर से अगर पार्टनर का नाम था तो खास करके स्थितियाँ ये बन जाती हैं कि ये व्यक्ति भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, किसी वजह से हो सकता है ब्लॉक कर दिया हो, नाराज़गी से, या ऐसा ही मतलब ड्रामा या मजाक कर रहा है, तो थोड़ी बहुत नाराज़गी या थोड़ी बहुत ऐसी मजाकिया स्वभाव अभी फ़िलहाल में चल रहा है, तो वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यू की बात कर लेते हैं तो यू वालों को तो जल्दी से ब्लॉक से खोलना, बंद करना, वही स्थिति बन जाएगी। इन्हें तो ज़्यादा मतलब ज़बरदस्ती करना भी इनके साथ में सही नहीं है। ज़बरदस्ती करना बेवकूफ़ी है। अगर आपका यू लेटर आपके पार्टनर का था और फिर उसे ब्लॉक से खोल भी दे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़बरदस्ती तो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपकी इज्जत जो है ना वो बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी। मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अगर प्रिय है, अपनी इज्जत प्रिय है, बेइज्जती अगर नहीं चाहते हैं तो इन्हें मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। ब्लॉक से भले ही खोलें, आप भी इग्नोर करें, क्योंकि ये भी इग्नोर करने वाले ही हैं अभी आपको। और बी लेटर, ज़्यादा पीछे पड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन्हें, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और बी लेटर की बात करते हैं। बी लेटर की तो स्थिति काफ़ी हद तक नकारात्मक है, नेगेटिविटी भरी हुई है अभी तो, और फिलहाल में आपके लिए तो ये गलत ही सोच रहे हैं। इस वजह से इनके साथ में भी लॉयल्टी नहीं है, ये भी लॉयल नहीं है आपके लिए। इस वजह से आपके प्यार को समझ भी नहीं पा रहे हैं, आपके प्यार की कद्र भी नहीं कर रहे हैं। अगर कद्र करते होते, इन्हें फ़र्क पड़ता होता, इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर फ़र्क पड़ता होता तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ में अभी तक कांटेक्ट में आ जाते, लेकिन फिर भी नो कांटेक्ट हैं। कांटेक्ट ज़रूर होगा और अप्रैल मई के महीने में ज़्यादातर स्थितियाँ ये बन जाती हैं। डब्लू की बात करें तो डब्लू में तो स्थितियाँ, खास करके स्थितियाँ अच्छी हैं। इसमें खास करके फरवरी के महीने में कांटेक्ट होने की उम्मीद पूरी है। एक्स की बात करें तो एक्स में तो आपके एक्स के कान के पर्दे खुल जाएंगे, आप जो बोलेंगे वही ये मानने वाले हैं। आपकी हर शर्त मानेंगे, गलत फहमी हो गई है उसे दूर करेंगे, और वो भी जनवरी फरवरी में ही करेंगे या कुछ 8-10 दिन के बाद ही कर लें। वाई की बात करें तो वाई लेटर से अगर आपके पार्टनर का नाम था तो ये लोग भी कहीं ना कहीं आपकी फैमिली से या आपके द्वारा इनकी फैमिली या आपका किसी प्रकार से कोई अपमान या किसी भी प्रकार से ऐसी गलतफहमी या कोई बात ऐसी बोल दी गई है जिससे, या इनके कास्ट को लेकर के या कोई ऐसी बात बोल करके, मतलब
या कोई आध्यात्मिक बात बोल करके आपने धार्मिक भावनाएं ठेस पहुंचा दी, ऐसी बात बोल करके कहीं ना कहीं इन्हें नाराज़ कर दिया है। इसलिए सॉरी बोलना चाहिए, तभी ये कांटेक्ट में आएंगे, तभी वो प्यार मिलेगा, वो सम्मान मिलेगा। जेड, अगर जेड लेटर से नेम है आपके पार्टनर का, तो आपको कांटेक्ट में जल्दी लाने के लिए आपको ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, ज़्यादा उनसे बात नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा उन्हें तवज्जो नहीं देना चाहिए। वो क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि ये भी कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब आप इन्हें इग्नोर करेंगे तो इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी और आपसे जल्दी ही ये कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी ये समझ रहे हैं कि आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और है भी, लेकिन इन्हें अगर लाइन पे लाना है तो पहले अपने आप को संभालें, अपने आप पर नियंत्रण करें और अपने क्रोध पर नियंत्रण करें। अगर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेंगे और धैर्य बनाकर रखेंगे तो धैर्य से आप कुछ भी पा सकते हैं। अगर आपका धैर्य साथ देगा तो निश्चित ही आप अपने पार्टनर को ब्लॉक से खोल भी पाएंगे और उससे बात भी कर पाएंगे और उससे प्यार भी बना पाएंगे। दोस्तों, यह था एक स्पेशल वीडियो सभी के लिए, सभी की लव लाइफ के लिए। और ये ऐसे ही वीडियोस में कुछ बहुत सारे टॉपिक्स हैं ऐसे जिन पर वीडियो बनाना चाहता हूं, और ऐसे ही समय समय पर इन टॉपिक पर वीडियो पर जानकारी आपको देना चाहता हूं। लेकिन इसके लिए बहुत सारी मेहनत, हम जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आधार पर ज़्यादा मेहनत हो जाती है तो वो हमने की थी, उसके आधार पर हमने आपको बताया। अब हम आपको उपाय बताएंगे, वो उपाय अगले वीडियोस, आने वाले वीडियोस में आपको मिलेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने मीठे मीठे सुझाव लिखें, और उसके साथ साथ अगर कोई अपनी प्रश्न या कोई बात भी कहना चाहते हैं जिस पर हम वीडियो बना सकें, ऐसा कोई टॉपिक देना चाहते हैं उसके लिए, या कोई प्रॉब्लम ऐसी है तो उसके लिए उपाय इत्यादि के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, उसके वीडियो हम आपको बना करके देंगे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।